नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट अंकुश खन्ना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन टॉपिक है और वो आए दिन लोगों के साथ जो है वो घटित होता है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मोटर व्हीकल एक्ट की, जिसमें आए दिन बैक टू बैक चालान हो रहे हैं। चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे वो 4 व्हीलर हो, बैक टू बैक चालान होते हैं, जिससे आदमी परेशान हो जाता है। उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं, उसको पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। यकीन मानिए, आप चालान से जुड़ी हुई हर एक चीज इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि चालान की अहम जानकारियां आपको इस वीडियो में ही मिलेंगी। हर बार की तरह अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज की, आए दिन जो चालान हो रहे हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या वो 4 व्हीलर्स हो, तो कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वालों के बीच और हमारे जो जिनका चालान होता है उनके बीच कई बार बहस हो जाती है और हाथापाई तक नौबत आ जाती है। तो दोस्तों, चालान करने का अधिकार है पुलिस वालों को, तो उनको आपको कोऑपरेट करना पड़ता है और करना पड़ेगा आपको। मगर पुलिस वालों के क्या अधिकार हैं और आपके क्या अधिकार हैं, वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि चालान किन कंडीशंस पर होता है हम सब जानते हैं। हमें क्या क्या चीजें अपने पास रखनी चाहिए। आरसी रखना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, पॉल्यूशन होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये 4 चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको अपने साथ रखनी ही होंगी। अगर कोई आपके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है तो वो भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों, चालान किस कंडीशंस में हो जाते हैं, यानी कि सारी चीजें आपके पास हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं कि मुझे मेरी गाड़ी रोकी गई और मेरा चालान किया गया। तो बता दूं मैं आपको कि जब आप जाते हैं तो सबसे पहली चीज जो होती है जिसे बोलते हैं विजुअल ऑफेंस, मतलब कि जो चीज दिख रही है आपने, फॉर एग्जाम्पल आप ट्रिपलिंग कर रहे हैं, तो ट्रिपलिंग क्या है कि ये विजुअल ऑफेंस में ही आता है। मतलब सामने वाले को दिखेगा कि ये 3 सवारी जा रहे हैं तो वो आपको हाथ जरूर देगा रोकने के लिए। दूसरी चीज, अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है, तो मतलब आपने पहले ही जो मोटर व्हीकल एक्ट है पहले ही उसमें एक उल्लंघन कर दिया कि आपने हेलमेट ही नहीं पहना है। तीसरी चीज, आप जा रहे हैं और आपने ट्रैफिक लाइट को जंप कर दिया। तो दोस्तों, ये विजुअल ऑफेंस है। यकीन मानिए, विजुअल ऑफेंस अगर आप नहीं करते हैं और आप प्रॉपर हेलमेट लगा करके चलते हैं तो चालान नहीं होगा आपका। अगर आप कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट अगर आप लगा करके चलते हैं तो कोई भी पुलिस वाला आपको हाथ देके नहीं रोक सकता। अब बताता हूं मैं आपको कि चालान कौन कर सकता है। चालान करने का अधिकार सिर्फ ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। इसके अलावा अगर जो आम थानों में पुलिस होती है वो आपका चालान तभी कर सकती है जब उन्होंने बैरिकेडिंग कर रखी होती है। अगर बैरिकेडिंग कर रखी होती है तो उनका कोई ना कोई सीनियर अफसर जरूर खड़ा होगा जो वहां पर चेक कर रहा होगा। तो अगर बैरिकेडिंग नहीं है वहां पर और कोई भी वहां पर 1 या 2 पुलिस वाले खड़े हैं, मान लीजिए कोई सिपाही खड़ा है और वो आपको हाथ देता है गाड़ी रोकने के लिए, तो आपको गाड़ी रोकने की आवश्यकता नहीं है उस केस में, क्योंकि वो एक्चुअली में पुलिस वाला है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर पुलिस वाला होगा तो उसका कहीं ना कहीं उनकी जीप खड़ी होगी, कहीं ना कहीं उनके सीनियर अधिकारी जरूर होंगे जो चालान कर रहे होंगे। मेरे एक साथी ने मुझसे पूछा कि क्या 100 नंबर वाले भी चालान कर सकते हैं। तो बताना चाहूंगा कि 100 नंबर वालों को अधिकार नहीं है चालान करने का किसी भी कीमत पर। अगर वो आपको दादागिरी या बदमाशी के दम पर बोलते हैं या फिर पुलिस की वर्दी का रौब दिखाते हैं कि गाड़ी रोक, मैं तेरा चालान करूंगा और पेपर्स दिखा, तो आप दूसरे 100 नंबर पे फोन करके, 112 नंबर पे फोन करके, माफी चाहूंगा, फोन करके आप बता सकते हैं कि इस तरह से 112 नंबर के एक जीप खड़ी है, पीसीआर है, जो हमारा चालान कर रही है। क्योंकि 112 नंबर को अधिकार नहीं है चालान करने का। बहुत क्लियर और स्पष्ट बता रहा हूं मैं आपको। सारी चीजें अपडेट हैं आपके पास, उसके बाद भी पुलिस वाला रोकता है और चालान करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 150 दे करके चालान मत छुड़वाना। उससे सिर्फ इतना पूछना कि
मेरा जो आप चालान कर रहे हैं गाड़ी का, वो किस कंडीशन में कर रहे हैं, किस सेक्शन में कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा बता दें उसके बारे में। आप वो नहीं बता पाएगा आपको, क्योंकि उसके पास अधिकार नहीं है चालान करने का। कभी कभी ऐसा भी होता है दोस्तों कि बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा है कि बैरिकेडिंग होती है, गाड़ी को हाथ दिया जाता है, मगर आप भाग जाते हैं। देखिए, अगर आप भाग जाते हैं तो आप मुजरिम वैसे ही साबित हो जाते हैं। पुलिस वाले को पूरा अधिकार है आपके खिलाफ कार्रवाई करने का। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि अक्सर पुलिस वाले जब आपको हाथ देते हैं या आपकी गाड़ी को रोकते हैं तो उसमें से चाबी निकाल लेते हैं। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, चाबी, सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी गाइडलाइन आज आई हुई है। इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्ट में भी ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि पुलिस वाला आपकी गाड़ी की चाबी निकाले। अगर पुलिस वाला ऐसा करता है तो आप उसकी चाहें तो वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके उनके सीनियर अधिकारी को दिखा सकते हैं और उस पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उस पुलिस वाले के खिलाफ आप सख्त से सख्त एक्शन ले सकते हैं। आपके साथ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें उस पुलिस वाले के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो उसमें आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर वो चाबी निकालते हैं तो उनकी आप वीडियो बना लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। पेपर तो आप अपने साथ लेके चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको विजुअल ऑफेंस नहीं करना है, यानी कि रेड लाइट जंप नहीं करनी है, ट्रिपलिंग नहीं करनी है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो सीट बेल्ट लगाइए, जो ट्रैफिक नियम से उनको मानिए। यकीन मानिए, कोई भी चालान नहीं करेगा आपका। विजुअल ऑफेंस कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो दिख रहा है, अगर आप बाइक चला रहे हैं हेलमेट पहन के, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई हाथ देकर रोकेगा, अगर कोई स्पेशल चेकिंग नहीं हो रही होगी तो। मेरे अपने पूरे करियर में मेरा सिर्फ जो चालान हुआ है वो 2 बार हुआ है, क्योंकि मैं पूरे मोटर व्हीकल एक्ट में जितने भी कानून हैं उन पूरे कानून उसका पूरा पालन करता हूं और ठीक तरह से ड्राइव करता हूं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आज आपके पास पेपर्स नहीं कैरी करते हैं तो परेशान होने की बात नहीं है। डीजी लॉकर नाम से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कीजिए। आपको फिजिकली कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप वो डीजी लॉकर अपने पास रखते हैं, अपने मोबाइल में एप्लीकेशन उसमें सारे हैं, अगर कोई रोकता है तो उसको आप दिखा सकते हैं। और ये कानूनन है, गवर्नमेंट की बनाई हुई एप्लीकेशन है डीजी लॉकर, तो ये कानूनन वैलिड है। तो कोई आपसे ये भी नहीं कह सकता कि ये वैलिड नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है तो मैं इसमें ज्यादा देर तक अगर आपको बताऊंगा तो शायद आप बोर हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाह रहा था कि आप तक जो मैसेज मैं पहुंचाना चाह रहा हूं वो पहुंच जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, बहुत ही स्लो गाड़ी चलाएं। स्लो ड्राइव सेव लाइफ बोलते हैं ऐसा। दोबारा मिलूंगा नई वीडियो के साथ, नए लीगल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।